प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के नवमः पाठ बालामृतम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 9 बालामृतम के प्रश्नोत्तर कार्य। इसमें पहला प्रश्न में है पदानि बोधत। तो यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक में आप उसे अच्छी तरह से देख लेंगे और संभव हो सके तो याद भी कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितानि पदानि उच्चारयत। पदों का उच्चारण करना है, आसान है, आप देख लेंगे। तीसरे प्रश्न में कह रहा है पाठांतर्गतान सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो इस पाठ के अध्यापन कार्य के क्रम में मैं इन श्लोकों का उच्चारण किया हूँ। इसे आप सस्वर गायन का अभ्यास कर सकते हैं, अर्थात सुर में आपको गान करने का अभ्यास करना है। यहाँ मैं आज के इस वीडियो में चौथे प्रश्न से प्रारंभ करता हूँ। चौथे प्रश्न में कह रहा है श्लोकांशान योजयत। श्लोकांशों को जोड़ें। बच्चों, श्लोकांश कहते हैं श्लोक का अंश, हिस्सा या पार्ट। पूरे श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है औखंड में, और बौक आखंड में भी दिया हुआ है। तो उसे आपको जोड़ना है। जैसे देखिए नमन्ति फलिनो वृक्षा, और सामने में दे दिया है वसुधैव कुटुंबकम। वो नहीं होगा, यहाँ होगा नमन्ति गुणिनो जनाः। देखिए दाहिनी ओर लाल रंग से मैं दिखाया हूँ। फिर है उदार चरिता नाम तू, सामने में है सत्यम कंठस्य भूषणम। वो नहीं होगा, होगा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद प्रिय वाक्य प्रदानेन, यहाँ है कह परः प्रियवादिनम। ये नहीं होगा, होगा सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर है को विदेशः सविद्यानाम, और यहाँ है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जो कि गलत है और होगा सही कह परः प्रियवादिनाम। उसके बाद हस्तस्य भूषणम दानम, इसके सामने में है नमन्ति गुणिनो जनाः। ये नहीं होगा, यहाँ होगा सत्यम कंठस्य भूषणम। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। इसमें कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। कीदृशाः वृक्षाः नमन्ति, कैसे वृक्ष झुकते हैं। इसका उत्तर होगा फलिनः वृक्षाः नमन्ति, फलदार वृक्ष झुकते हैं। दूसरा, के नो नमन्ति, कौन नहीं झुकते हैं। तो शुष्क वृक्षाः मूर्खाश्च नो नमन्ति, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकते। तीसरा प्रश्न, जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतु किससे संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसका उत्तर होगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जंतु
प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। उसके बाद कस्य भूषणम शास्त्रम, किसका भूषण शास्त्र है? इसका उत्तर होगा श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण शास्त्र है। फिर है केशाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति, किसके लिए वसुधा अर्थात पृथ्वी ही कुटुंब होता है, परिवार होता है? इसका उत्तर होगा उदार चरितानाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति। उदार चरित वालों के लिए या उदार हृदय वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही कुटुंब होता है, परिवार होता है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से समानार्थक, समानार्थक पर्यायवाची को कहते हैं, सेम मीनिंग वाला पद को चुनकर लिखें। मंजुषा में जो शब्द दिया है धरा, अविद्यस्य, करस्य, कर्णस्य और मित्रम। अब देखिए शखा, तो शखा का हो जाएगा मित्रम। हस्तस्य, करस्य, हस्त मतलब हाथ, कर मतलब भी हाथ, तो हस्तस्य करस्य। श्रोत्रस्य कर्णस्य, दोनों का अर्थ होता है कान। वसुधा और धरा, वसुधा और धरा कहते हैं पृथ्वी को, तो वसुधा के साथ हो गया धरा। मूर्खस्य का होगा अविद्यस्य। सातवां प्रश्न विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को जोड़ें। तो देखिए हस्तस्य, यहां दिया है अविद्या, तो हस्तस्य मतलब हुआ हाथ का, होगा इसका पादस्य, पैर का। उदार चरिता नाम, यहां दिया है असमर्था, ये गलत है, होगा क्रूर चरिता नाम। उदार हृदय वाला तो निर्दय चरित्र वाला। विद्या, यहां दिया है पादस्य, उसका होगा अविद्या। विदेशः, यहां है क्रूर चरिता नाम, इसका होगा स्वदेश। स्वदेश मतलब अपना देश, और विदेश आप जानते हैं दूसरा देश, दूसरे का देश। फिर समर्थाह, इसका हो जाएगा, यहां तो है स्वदेश, वो नहीं होगा, असमर्थाह। समर्थाह कहते हैं सक्षम, एबल, और असमर्थ जो सक्षम नहीं हो, अनेबल। उसके बाद आठवां प्रश्न चक्रस्य पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहां बच्चों आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक में एक चक्र बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, इसके अलग अलग खंड में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो उन शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो देखिए मैं वाक्य बनाया हूं, सह मधुरम गायति। अगला वाक्य है सह हस्तेन कार्यम करोति। फिर है सह पादाभ्याम तीव्रम चलती। अर्थ भी जान लीजिए, सह मधुरम गायति, वह मधुर गाता है। सह हस्तेन कार्यम करोति, वह हाथ से काम करता है। सह पादाभ्याम तीव्रम चलति, वह पैरों से तेज चलता है। सह पाटलिपुत्रस्य नृपः आसीत्, वह पटना का या पाटलिपुत्र का राजा था। पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना। सह शत्रुन ताड़यति, वह शत्रुओं को ताड़न करता है, डांटता है, फटकारता है। सह मित्रेण सह गच्छति, वह मित्र के साथ जाता है। उसके बाद सह पित्रोः वंदनम करोति, वह पिता की वंदना करता है। तो बच्चों ये था आज के इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपके लिए
लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।